74 वर्षीय जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल इन दिनों 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के चलते चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल मामला केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का है और धोखाधड़ी के संबंध में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और इनकी पत्नी अनीता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। केनरा बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने जेट एयरवेज को 848 करोड़ रुपए ऋण दिया था, जिसमें से 538 करोड़ रुपए बकाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेश गोयल के जीवन से जुड़ी सभी जानकारियां आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्मे नरेश गोयल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। दोस्तों, नरेश गोयल एक भारतीय उद्योगपति और भारत के प्रसिद्ध एयरलाइंस जेट एयरवेज के संस्थापक हैं। इन्होंने जेट एयरवेज की स्थापना साल 1993 में की थी। वर्तमान में जेट एयरवेज हर रोज लगभग 74 जगहों से 300 से ज़्यादा उड़ान भरती है और जेट एयरवेज भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। इनका जन्म 29 जुलाई 1949 को पंजाब के संगरूर में हुआ था और इनके पिता एक आभूषण व्यापारी थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। लेकिन जब यह बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और नरेश गोयल के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम सुरेंद्र कुमार गोयल है, जो जेट एयरवेज के सह संस्थापक थे। दोस्तों, जेट एयरवेज के लॉन्च में नरेश गोयल के बड़े भाई की अहम भूमिका थी और इनके बड़े भाई सुरेंद्र कुमार गोयल का 9 अगस्त 2015 को निधन हो गया था। नरेश गोयल की पत्नी का नाम अनीता गोयल है और इनका एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें बेटी का नाम नम्रता गोयल है जो फिल्म स्टॉक में फिल्म निर्माता हैं, और बेटे का नाम निवान गोयल है जो जेट एयरवेज के निदेशक हैं। यदि बात करते हैं नरेश गोयल जी के एजुकेशन की, तो इन्होंने राज हाई स्कूल फॉर बॉयज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की है और यह जब ये मात्र 11 साल के थे तब यह अपने परिवार सहित कई बड़े वित्तीय संकटों से गुजरे थे और बैंक की कार्रवाई में इनके घर सहित सभी संपत्तियां बर्बाद हो गईं। इसलिए यह अपनी मां के चाचा के साथ रहने लगे और अपने मामा की मदद से इन्होंने 1967 में विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला से बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट की। दोस्तों, नरेश गोयल चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण इन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और लेबनानी इंटरनेशनल एयरलाइंस में अपने चाचा की एजेंसी में जनरल सेल्स एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया, जिसके इन्हें महीने के 300 रुपये मिलते थे। और साल 1967 से साल 1974 तक इन्होंने कई विदेशी एयरलाइंस के साथ जुड़कर एयरलाइंस कारोबार को बहुत ही बारीकियों से समझा और मई 1974 में खुद की कंपनी जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी एयरलाइंस की सेल्स और मार्केटिंग संबंधी ऑपरेशन को देखना था। नरेश गोयल ने ट्रैफिक पैटर्न्स, रूट स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स और उड़ान का समय निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया। इनकी अनुभव और एयरलाइंस कारोबार की बारीकियों की जानकारी ने इन्हें इंडिया एयरलाइंस इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। साल 1991 में जब भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का काम शुरू किया, तब नरेश गोयल ने भारत सरकार के खुले आकाश नीति का फायदा उठाते हुए भारत में घरेलू सेक्टरों पर अनुचित हवाई सेवाओं का संचालन के लिए जेट एयरवेज कंपनी की स्थापना की और जेट एयरवेज की परिचालन 5 मई 1993 से शुरू हुई। वर्तमान में जेट एयरवेज भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। जेट एयरवेज का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु में भी इसका कार्यालय है। 1993 से लेकर अभी तक जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, जनवरी 2006 में जेट एयरवेज ने भारत के सहारा एयरलाइंस को खरीदने की घोषणा की, लेकिन यह डील कैंसिल हो गई। लेकिन यदि डील फाइनल हो जाती तो यह भारत का इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होता और जेट एयरवेज भारत का सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन जाती। लेकिन बाद में यह डील फाइनल हुई और 12 अप्रैल 2007 को जेट एयरवेज कंपनी ने $14.5 अरब में सहारा एयरलाइंस को खरीद लिया। तो दोस्तों, ये रही नरेश गोयल से जीवन से जुड़ी सभी जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।